नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 21 मई 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर की ये श्रृंखला। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को सही से देखिए। डेली का डेली ये करंट अपडेट आ रहा है। यूपीएससी के एग्जाम में भी समान रूप से उपयोगी है, अन्य किसी भी आयोग के एग्जाम के लिए भी ये ऐसे ही उपयोगी है। करंट अफेयर और जीएस का अगर आप अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के साथ हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर आप केवल और केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने टेस्ट सीरीज अलग से भी लॉन्च कर रखी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है या फिर इस पे कॉल करके जानकारी लेनी है और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस पर आप बहुत सारी फ्री चीजें जैसे करंट अफेयर है और बहुत सारे मॉक टेस्ट आप फ्री में पा सकते हैं। पहली न्यूज है, हाल ही में भारत ने आईएनएस राजपूत को डिकमीशन किया। इसका विकास किस देश के द्वारा किया गया था? 4 मई 1980 को भारत में ये कमीशन किया गया था आईएनएस राजपूत, और ये तत्कालीन सोवियत संघ रूस जो था उसके द्वारा इसका विकास किया गया था। कई अभियानों में इसने पार्टिसिपेट किया, भारतीय शांति सेना अभियानों में। इसके अलावा भारतीय जो सेना का ये ऑपरेशन था कैक्टस, ये मालदीव तट पर 1988 में चलाया गया था, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया। और आईएनएस राजपूत जो था ये 41 साल सेवा करने के बाद अब रिटायर हो रहा है, डिकमीशन इसको किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। भारत के छठे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1984 से 1989 के बीच में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, और मई 1991 की बात है, तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो 21 मई जो तिथि है वो उन्हीं की पुण्यतिथि के कारण चुनी गई है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाता है? ये जो तिथि है ये 21 मई, आप ऐसे याद रख सकते हैं, चाय पी के आतंकवाद को मिटाना है। 21 मई को मनाया जाता है। 2019 में एक संकल्प पारित करके संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसको अपनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 से दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देशों जैसे श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, युगांडा, तंजानिया, मलेशिया, ये जो देश हैं जहाँ पे चाय का उत्पादन अच्छे पैमाने पे होता है, वहाँ पे मनाया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो चाय के उत्पादन के क्षेत्र में देश है ये ध्यान रखिएगा। उत्पादन करने वाले जो देश हैं उसमें, लेकिन अगर उपभोक्ता की बात करेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता है, कंज्यूमर ये सबसे बड़ा है। और प्रोड्यूसर में अगर देखा जाए ये सेकंड स्थान पर आता है। भारत वैश्विक चाय उत्पादन का लगभग 30% खपत कर लेता है, इतना बड़ा ये उपभोक्ता है। हाल ही में गाजापट्टी में युद्ध विराम लागू हो गया। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन काम की चीज ये है कि इस युद्ध विराम के लिए किस देश ने पहल की थी? गाजापट्टी में जो युद्ध विराम लागू हुआ, इसमें इसराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो रुक गई, और ये कोशिश की मिस्र ने पहल की। 11 दिनों तक जो लड़ाई चल रही थी वो समाप्त हो गई, और इसराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम को मंजूरी दे दी। तो मिस्र के पहल करने से ये हो पाया है। बाद में अमेरिका ने पीठ थपथपाई और ये सब सारी चीजें तो हुई ही, लेकिन प्रश्न यहीं से बनेगा। जून 2021 में होने वाली कौन सी क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई? 2019 में भी एशिया कप को स्थगित किया गया था, है ना? 2019 में भी इसको स्थगित किया गया था, 2020 में किया गया था, 19 में नहीं, 2020 में किया गया था, और फिर 21 में फिर किया जा रहा है, यानी कि लगातार 2 बार कोविड 19 के कारण 2021 में ये एशिया कप स्थगित किया जा रहा है। एशिया कप जो होता है ये पुरुषों की क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, और इसका आयोजन वनडे और टी20 फॉर्मेट में किया जाता है। 1983 से ये हो रहा है, और भारत के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि भारत ने इसमें 7 बार जीत दर्ज की है, और सेकंड स्थान पे देखा जाए तो श्रीलंका इसमें 5 बार जीत चुका है। तो इस बार भी नहीं होगी है। हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई? यहाँ पे विधान परिषद पहले से थी या नहीं थी, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद हुआ करती थी, पहले की बात है। 1969 में यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, और फिर से यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी ने, ममता बनर्जी ने क्या किया है, एक विधान परिषद लाने के लिए वहां पर मंजूरी प्रदान कर दी है विधान परिषद की स्थापना के लिए, है ना? तो अभी स्टेट ने ये मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत में अगर देखा जाए तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो 6 जो राज्य हैं, इन 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है, ठीक है? जम्मू कश्मीर में भी पहले हुआ करता था। तो ये 6 राज्य बचे हैं। पश्चिम बंगाल अगर हो जाता है तो 7 हो जाएंगे। 19
ये 1979 तक 69 तक था, सॉरी 1969 तक था, 1969 तक था, वहां था, उसके बाद समाप्त कर दिया गया था, फिर से आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं था इस समय तक, अब फिर हो रहा है तो ये बात सही है, लेकिन पहली बार नहीं हो रहा है, पहले था। संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 169 है, और इसमें विधान परिषद को परिभाषित किया गया है। नवंबर 2019 तक विधान परिषद वाले 6 राज्य जो मैंने बताया वो थे। और इसमें किया कैसे जाता है, कैसे चुनाव किया जाता है, तो आपको पता होगा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों से इसमें चुन लिए जाते हैं। बाकी 1/3 जो है इसमें सदस्य जो हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुन लिए जाते हैं। अब बचे 1/3, उन 1/3 में से 1/3 ये हो गए और 1/3 ये हो गए। अब बचे 1/3, उन 1/3 में से 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं, और 1/12 जो सदस्य हैं उन स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य में 3 साल से रहे हैं, और 1/12 सदस्य 3 साल से उच्च माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरीके से इनका चुनाव किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये जैसे वहां पर राज्यसभा है ना, वैसे ही यहाँ पे विधान परिषद होती है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 में है अभी। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कोविड के कारण ऐसा किया जा रहा है, पिछली बार भी किया गया था, 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाकर इसको किया गया, आगे और ये बढ़ना ही है। 31 जुलाई तक रखी गई थी डेट, फिर बढ़ाकर इसको 30 सितंबर कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। अब 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर इसको कर दिया है कंपनियों के लिए। अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो ये 30 सितंबर तक, और वैसे 30 नवंबर तक इसको बढ़ाया गया है। आयकर विभाग के बारे में अगर हम बात करें तो आयकर विभाग जो है ये भारत का जो जितना भी आयकर से संबंधित मुद्दा है उसको ये डील करता है, और 1860 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। एक सरकारी एजेंसी है ये, प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है, और इसका नेतृत्व करता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, है ना, और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन ये काम करता है। किसके? वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है सीबीडीटी, उसके द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान किया जाता है। जगन्नाथ पहाड़िया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे थे। अब यहाँ पर प्रश्न कई प्रारूप में बन सकता है, मैं पूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और पहले दलित मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, ठीक है ना, पहले दलित मुख्यमंत्री। और ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, हरियाणा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो किस फॉर्म में प्रश्न पूछा जाएगा वो डिपेंड करेगा। और इनका अभी 19 मई को निधन हो गया, कोविड-19 से ये संक्रमित थे, और कोरोना इनको ले गया अपने साथ। और राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ में ये दलित मुख्यमंत्री थे, इसलिए ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। की राज नारायणन, ये नाम है की राज नारायणन, तो इसमें की कोई गलत नहीं लिखा है, नाम ही है। इनका निधन अभी हुआ ही, किस भाषा के लेखक थे? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है ना। और इनका उपन्यास है गोपल्ला पुरुथु मक्कल, 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसने जीता था। और ये तमिल लेखक थे, 98 साल के थे, और इनका भी निधन हो गया। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, उनके अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है ना। राजस्थानी अंग्रेजी इसमें जोड़ दिया जाए तो 22 प्लस ये दो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और 1955 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेटेस्ट में जो पूछे जाते हैं, तो जो दिए जाते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, जो चर्चा में रहते हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी, भारत के नहीं है लेकिन भारतीय मूल के हैं, ये कनाडा में रहते हैं, अर्जन सिंह भुल्लर। और इन्होंने ब्रैंडन वेरा को हरा के, किसको हराया है? ब्रैंडन वेरा को हराया है, और सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर ये बन गए हैं, पहले जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और ये वेरा जो है 5 साल से रिकॉर्ड बनाए रहे थे, और इनका रिकॉर्ड टूट गया है। किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है कोबे ब्रायंट को। आपको याद होगा 2020 में एक घटना हुई थी कैलिफोर्निया में, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें कोबे ब्रायंट और उनकी बेटी जियाना और साथ में 7 अन्य लोग जो जा रहे थे उनकी मृत्यु हो गई थी, मर गए थे ये लोग, एक्सीडेंट हो गया था। और बास्केटबॉल
के टीम के ये दिग्गज खिलाड़ी थे, तो इनको मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम दिया गया है। बास्केटबॉल जो प्रतिस्पर्धा होती है, कभी-कभी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने खिलाड़ी, तो इसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं, 5 एक टीम में, 5 एक टीम में, और एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट, इसका अगर सही से अगर देखा जाए तो ये होता है 3.048 मीटर या 10 फुट ऊंचा एक गोल-गोल घेरा होता है। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे लोग, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो बास्केटबॉल के अच्छे प्लेयर हैं, मैं उनको जानता भी हूँ, है ना? और संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की इसमें कोशिश की जाती है। लैंग्वेज में ऐसा देख रहे हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। तो आपको कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना है, कोई इसमें कन्फ्यूजन है, तो 6307281212 पर आप कॉल करें और प्रैक्टिस जरूर करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। जिनका सिलेक्शन 2-4 प्रश्न से रुक जाता है या जो नए हैं अभी, उनको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। और अभी टाइम है तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेंस की भी तैयारी थोड़ा-थोड़ा करते रहिए। जल्दी हम आंसर राइटिंग का कोर्स भी एक प्रोग्राम लाने वाले हैं, तो उस प्रोग्राम को भी आप ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।